आज पुनः हम लोग भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भजन संध्या में उपस्थित हुए, बड़ा अच्छा लगा। और आज हम कल की कड़ी को जोड़ते हुए दिनेश बघेल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हमें मोरध्वज की कथा का आगे का भाग सुनाए। तो कल हमने सुना था कि बालक को बगीचे से बुलाया गया और उसके आगे बघेल जी आपको आगे की कथा सुनाएंगे। धन्यवाद। तो अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग, करी तुम सहाय सीता की सुध लाए, फिर गढ़लंक बधाई। तो दीन बंधु दया निधे, हे प्रभु न्यायाधीश, करी सहाय दीन की मैं चरण नमाऊं। कथा बढ़ाते हैं। आज बाली बालक मोरध्वज को लेकर के आती है, महलों में प्रवेश करती है। उससे पहले एक घटना घट गई, बहुत बड़े अफसोस होने लगे मोरध्वज के बेटा रतन कुमार को। बहुत परेशान होने लगा, वो सोचने लगा आज क्या होने वाला है। आज टे 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 करते टटोइया की दड़यू पर हित मडराए, और सूखी डाल पे कौआ बैठो अपनी पानी रहो सुनाए। इतना सबके देखने के बाद भी और अपशगुनों से हुए। अरे एक समानगत विधवा भैया आई, और जे तो हाथन में कंडा भर गई लाई। सोचने लगा क्या होना है, और जैसे ही जाकर के पहुंचा है एकदम सीधा चला गया मम्मी के पास में। और बहुत रो रही थी, दुखी थी माँ उसकी। कहने लगी हम पूछूं तो को बात बताइए, मात विपत का भारी, और कैसी मदन मलिनरी पड़ी है मेरी महतारी। क्या बात है। और मोको बताइए मात रे तुझ कौन जीवे पता भारी है, काबुरे बोल गए बबुला रे कदे दई तो पुकारी। क्या बात है। अगर पिताजी की बात है तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन दिक्कत क्या है माँ मुझे बताओ। आज मोरध्वज का बेटा रतन कुमार अपनी मम्मी से बतला रहा है। बोले क्या बात है। और एकदम से बेटा को उसने गोदी में लेकर गया, झपट के कहने लगी बेटा मैं क्या बताऊं। बोले बात क्या है। एकदम सीधे शब्दों में कहने लगी तो महात्मा मेरे बेटा रे द्वारे तेरे आए, और ये तो शेरू बनी को संग में बेटा लाए। बेटा मैं कह रही हूँ तो सुहर बार, और नार कहे गो तो बेटा तो दिए बीचते फारे। रम जाइए लला तू अंगना तेरे भज जाइए कुमार मेरे अंगनाथ। कहने लगा क्या बात कर रही मम्मी। हाथी के दांत देखो खिलौने बने भांति भांति, और हिरन की खाल साधु के मन भाई है।
ऐसा की खाल दे के पानी भर लाइए। माँ तू क्यों परेशान है? और साधुन के मन भाती हिरना की खाल और बकरा की खाल सो ढोलक बनाइए। और सांची माँ ने मात मेरी मानव की खाल खाओ काम बनाए आइए। बोले धन्य धन्य है भाग्य हमारे मैया पैया परत तुम्हार। पहले कारज पुन बाबन के दूजो नाहर को आहार। कितनी सौ घड़ियां मेरे मांस किसी के काम में आ रहा है, तू देर मत कीजिए। और कहने लगा अरे संसार रहने को सपना और माँ बरे तू कल्पना और नित नाम हरि को जपना। ए प्रीति न करिए परदेसी से अखियां रोए रोए तेरे मर जाएं। है प्रीति पड़ोसी गिर अच्छी है वो रहूत नैना मिल जाए। ना 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 वर्मा जी कुछ और कहते हैं। हे प्रीति पड़ोसी गिर नहीं अच्छी जाके नए रोज व्यवहार। प्रीति विदेशी कीनी की है बरवाजी मिले तेग की धारे। एकदम से कहने लगा मैया मैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तू फाड़ दे शेरों के सामने अगर हमारा कितनी अच्छी घड़ी है। तो कहने लगा बोले ठीक है। उसके पिताजी आने के लिए चल बाबा को चल। बाबा के पास में आए और भगवान कन्हैया महात्मा के भेष में कहने लगे क्यों रे मूर्ख तुम हाँ कर दे, ऐसे क्या चोचले कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है, जल्दी आ जा। एकदम से ला करके जाए वहां पर और भगवान कहने लगे रतन कुमार तू है बेटा? हाँ मैं हूँ बाबा जी। पैर छुए उसने और भगवान से कहने रहे रतन कुमार अरे चलती मेरा यो मम्मी तो के नो हो सो कहले और एक बार पुचकार के मोबे गोदी मम्मी ले ले। माता तो को समझाए रहे हर बार और चलती बीरिया यो मम्मी तू करो आखिरी प्यार। कौ दिन एक पलक में ढल जाएगी जे काया की झोपड़िया। कौ दिन एक पलक में ढल जाएगी जे काया की हवेली। भगवान कहने लगे ठीक है चोचले मत। एकदम से मुहूर्त इसको लाया है तू जल्दी कर। क्या बोले ठीक है। बोले एक काम करो आरा लेके आओ जल्दी। राजा देखने लगा बोले आरा भी तुम मांगने जाओगे? कोई आरा कोई लेने नहीं जाएगा। आज मुहूर्त ध्वज रोते बिलखलाते चल दिए। राजा है रान सुन दे ध्यान कथा यंगारी। जब है बिकलऊ शरीर रे के चल दो है तपधारी। जा रहा है जिस घर में जाता है पता है राजन हम तुम्हारी प्रजा है, तुम कोई चीज मांगो हम देने आ जाएंगे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? बोले जरूरत ऐसी है कि आज मैं आ रहा चाहिए अपने बेटों को फाड़ेंगे। लोग कहने लगे राजन मेरे पास आ रहा तो है, वो लकड़ी काटने वाला है, लड़का काटने वाला नहीं है। गेट बंद कर लिया, कोई उसको आरा नहीं दे रहा है, चारों ओर घूम रहा है। घूमते घूमते जा रहा है कि लोहार से कहने लगा भैया तू अपना आरा दे दे, लोहे के आरे में सोने की कीमत दे दूंगा। बोले अरे ऐसो पापो राजा रे हम तो नायक में तेरी राजधानी में भू परे हम भी मांगे के खाए, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। राजा चारों ओर से चल दिया, एक पेड़ के नीचे आकर के खड़ा हो गया। नीम का पेड़ था, एक पत्ता तोड़ता है हाथ में लेकर के कहने लगा भगवान मैंने कभी किसी पराई स्त्री की ओर देखा हो, मैंने किसी को पीट दी हो, दुश्मन को, किसी बच्चे को सताया हो, गाय को सताया हो, किसी के साथ धोखा किया हो, तो ये पत्ता का पत्ता बना रहा है वरना आरा हो जाए। और एकदम से राजा बहुत दुखी हो गया तो उसने गुस्सा के मारे हथेली पे पत्ता था और फेंक दिया जमीन पे। अरे खाना ना खाना ना खाना रे के बन गो पत्ता यारा, और चांदी जैसो चमकत है सुवेनी बाकी धारा। बहुत सुंदर बन जा रहा है। एकदम से राजा कहने लगा, एक उद्यम तो ये भी कहता है कि नहीं इस बात को मैं नहीं मानता कि पत्ता के धारे नीम के उसी दिन
हुई है, लेकिन ये थी, मुझे ऐसा लगता है। जो लेकर के चला है, कहने लगा भैया चलो। अब भगवान बोले, राजा के पास पहुंचे, महात्मा बोले तो फिर भजन हो जाता ना। राजा पहुंचे, कहने लगे ले आया ना, हाँ बोले बुलाओ, लेकिन शर्त है अगर तुम लोग रो गए, कोई भी आंसू निकल गया तो सोच लेना ये कोई वो नहीं है, तुम्हारा सत्य धर्म चला जाएगा, हमारा नहार है सोई रहे खाएगा ही नहीं। राजा रानी के पास में आके कहने लगा, रानी बेटा चीरत की बेरा मेरी रानी रोई मत जइयो, और चलो जाएगो धर्म के संग अरे ने भैयो, मेरी बोली इतना कर लो। तो कहने लगे करी पर जाना रे रोबेगी तो मजा बिगड़ जाएगो। एकदम महात्मा कहने लगे क्या चोचले कर रहे हो, लाओ। और उसके सामने रतन कुमार को लाया, रतन कुमार ने पैर छुए, बोले ठीक है। राजा रानी दोनों ने यारा है रखी तीनों, जैसे यारा रखा है। राजा रानी दोनों ने आह कीनी, और बेटा डारो फारियाला फर कर दीनी। और रानी ने पहलो यारा जैसे धर को, और बाइया किसे आंसू रानी के निकलो। राजा कहने लगे, बाबा कहने लगे तेरी रानी आंसू रही है डारे, और खेल बिगड़ गयो यो राजा मेरो नाहर अब नहीं खाए। ओरे छलिया छल कर बेको काए को चल रहा है। राजा कहने लगा, एकदम धरट गया, बोले अब तो सत्य भी गया और सत्य भी गया, दोनों चीज चली गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। राजा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद राजा जगा, राजा कहने लगे मेरी रानी को पूछ लो एक बार बाबा जी, आंसू निकला तो क्यों निकला। तो रानी से पूछा, भगवान कन्हैया पहुंचे साधु के भेष में, बोले सत्य बताना रानी, तुम्हारे आंसू कैसे निकला। कहने लगी मेरा आंसू इसीलिए निकला बाबा जी, मेरे बेटा में थोड़ो मासूरे कब से रोना भूखो रह जाएगो, मेरे तू जो तो बेटा रे बाऊ देती गवाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो कहने लगी ये बात है तुम्हारी, हाँ ठीक है, आधा शेर को डाल दो, वो आधा अपने बैलों के अंदर ले जाओ। और डाल दिया और जा करके पहुंचे। बाबा लोग कहने लगे रानी पागल सी होई गई के रानी, ये तबे तक वो डोले बर्तन नहीं तो हाथ में असुमन से चौका दे। बोलो भोजन बनाओ जल्दी, हम लोग हमारे सिर का तो काम हो गया, मेरा तो कोई नहीं। कहने लगे ठीक है। एकदम से रानी ने लाश को रखी है। क्या सीन था उस समय, मतलब ये सीन था, शेषनाग दहलाई गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जातर सातल को जहाँ पाप हो तो अति भारी है। बोले इस तरह से इतना राजा ने एकदम खाना बनवाया। रानी ने खाना को तैयार किया, बोले महात्माओं को ले आओ। महात्मा आकर के आते, चौका बैठ जाते हैं आंगन में। कहने लगे थाली परोस, तू भी बैठ। हाँ एक थाली और लगा। बोले क्या बात है, किसकी थाली लगाऊं? लगाओ। बोले उसका घुटनों के बल चल करके थाली के पास में ना आता हूँ। ऐसा राजा के आंसू आ गए, रोने लगा। बोले क्या कह रहे हो? बोले तेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। कहने लगे बाबा जी क्या बात करें, एक बच्चा था वो तुम्हारे इसके चल चढ़ गया। कहने लगे मैंने कहा तेरो बेटा खाए लो राजा, झूठ मत तू बोले। मैंने दृष्टि से देख लो बेटा तेरे भीतर खेले। तू आवाज तो लगा अपने बेटे को, मुझे झूठ बोल रहा है तू। एकदम राजा छाती फाड़ के रोने लगा। वो खड़ा हो गया बीच आंगन में। ओ बेटा रतन कुमार तो तेरो महलन में बबुरा तेरे, और जल्दी आइए बेटा रे बाट तेरी अंगना में रे। तभी क्या हुआ, और तब आवाज
भीतर ते काय को बबुला रहे बुलाए। और पहले देखो जब रानी ने झटकई गोदी लाओ तो उठाए, रानी पे थे फिर राजा ने और बक गोदी लाओ तो उठाए। और लाओ कन्हैया फिर राजा से और बेटा को लाओ तो लगाए। अर्जुन भाजे फिर बेटा को और छाती से लाओ तो लगाए। गोदिए गोदिए बेटा बोले वीरन सुनियो ध्यान लगा। एकदम से कहने लगे तेरा बेटा है। उसी समय भगवान छत्रपति बहुत रूप बना करके खड़े हो जाते हैं, तो पैरों पड़ जाते हैं। मोरध्वज कहने लगे प्रभु ऐसी परीक्षा कलयुग में कभी मत लेना, आपका गुस्सा उठ जाएगा, लोग मना कर देंगे। और कहने लगे तुम क्या चाह रहे, मैं बड़ा खुश हूँ तेरी इस तरह से क्या वरदान मांगते हो। तो बोले कोई बात नहीं है, मैं जब जग नारी बन के जा युग में भगवान आऊं, जय पुत्र जय सैया रे तब तब मैं पाऊं। कहने लगे ठीक है। भगवान से अर्जुन कहने लगे कुछ समझ में आया। भगवान कहने लगे बोले प्रभु चलती है वहां से छोड़ करके। बोले समझ में आया था इसने तो अपना बेटा चीरा है, ये बेटा प्यार कम करता है लेकिन मेरा अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करता है। भगवान बोले ठीक है मंदिर में लेट जाओ। दिव्य ज्ञान से उन्होंने प्राणवायु के द्वारा भगवान ने उनको ऊपर भेज दिया स्वर्ग में। बोले अभिमन्यु से मिलके और आजा, मैं इतनी और कर लूं। और जा करके कहने लगे ओ अर्जुन यहाँ क्यों आया है, तू फिर भी है संताप बनो। मैं कितनी बार तेरो लला बनो और कितनी बार तेरो बाप बनो। पागल हो गए। और तू समझ रही रायो अर्जुन ये दुनिया आनी जानी है, ये जीव हाल चल देता है जब जा दिन चिचकी बारी है। बोले चल देगा। बोले तेरी कुंती दादी रोई रही है और रोई रही सवरी गादी है, तू नारियो तरक भूल गो जा सुन भई गई तेरी शादी है। बोले मैं किसी को कुछ नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को और सब लोगों के यहाँ पर रहना है। तू क्यों इतना इठलाता है, ये हाल सभी का होना है। दिनेश घमंड में चटके रहो और तू भी मौत का खिलौना है। आज उन्होंने इतना बढ़िया भजन सुनाया। राजा मूरध्वज का तो आपने सुना, मूरध्वज की इतनी बढ़िया कथा सुनाई जो जीवन के लिए एक अमूल्य वरदान भी है और हमें एक लंबी सीख भी देती है कि हमें किसी चीज से मोह नहीं करना चाहिए, सब माया में नहीं हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगाचार्य डॉक्टर कुमार वर्मा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। और आज सावन के पहले सोमवार को आपको इस मंदिर से जोड़ने की चेष्टा करता हूँ। आप जब भी आग्रह है, जब भी आप मंदिर के आपको दर्शन के लिए आए महादेव के, और हमारे YouTube चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वाणी और यहाँ के कार्यक्रम जन जन तक पहुँच सके। धन्यवाद।